आइए अब बात कर लेते हैं आपके स्ट्रिंग मेथड की कि स्ट्रिंग में हमारे मेथड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेंथ। आपका पहले आ जाता है लेंथ पे। तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी हो तो आप है ना लेंथ मेथड का यूज़ करेंगे। लेंथ मेथड के लिए क्या करेंगे, आप अपने पहले उस वेरिएबल जिसमें आपने स्ट्रिंग अपनी डिक्लेयर कर रखी है उसका नाम टाइप करेंगे और उसके बाद डॉट लगाएंगे और लेंथ टाइप करेंगे। तो आपका है ना ये मेथड है ना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपर केस की बात कर लेते हैं। अपर केस की बात करें तो अपर केस में आप क्या करेंगे कि अगर आप अपनी स्ट्रिंग में टू अपर केस लगा देंगे तो आपके जितने भी लेटर हैं स्ट्रिंग के वो कैपिटल हो जाएंगे। सिमिलरली वे में आपकी बात कर लें तो आपका अगर आप अपने स्ट्रिंग में लोअर केस अगर लगाते हैं तो आपके जितने भी लेटर्स हैं आपके लोअर केस में है ना कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडेक्स की कि आप पर्टिकुलर किसी लेटर का इंडेक्स देखना चाहते हैं यानी उसकी प्लेस देखना चाहते हैं तो इंडेक्स ऑफ का यूज़ करेंगे। इसमें जैसे कि आपका एग्जांपल ले लें, जैसे आपका राहुल है, जैसे कि आपका राहुल है, राहुल की बात कर लें तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं आपके आपके इसमें 5 कैरेक्टर हैं। तो ये आपकी क्या होगी स्ट्रिंग की लेंथ, ये आपकी क्या होगी लेंथ हो गई। अब मैं पर्टिकुलर है ना एच कर लेटर के कैरेक्टर की बात करूँ कि इसके है ना इंडेक्स क्या है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 2। इसका इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4। यानी अगर आपसे बात करूं कि एल वाले लेटर के आपका इंडेक्स वैल्यू बताइए तो इसकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर हम आर वाले इंडेक्स की बात करें आर वाले कैरेक्टर की तो इसकी 0 हो जाएगी। इस तरीके से आपकी इंडेक्स वैल्यू होती है। अब आ जाते हैं आपके इंक्लूड्स की बात कर लेते हैं। इंक्लूड्स का हम है ना यूज़ जब करते हैं हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर फाइंड करना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग में तो विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड्स मेथड हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंक्लूड्स टाइप करूँगा, उसमें आपने एक कैरेक्टर लिख दिया ए, तो आपको ये फाइंड करके देगा कि आपका ये कैरेक्टर आपका इसमें है या नहीं है। ये हम इस मेथड की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट करते हैं बात आपकी स्लाइस की। स्लाइस से पता चल रहा होगा कि पर्टिकुलर किसी की स्लाइस चाहिए हमें तो है ना वर्ड में, तो हम किसका यूज़ करेंगे स्लाइस मेथड का यूज़ करेंगे। ट्रिम की बात कर लें तो आपके ट्रिम में आपका क्या यूज़ होगा कि आपका अगर वाइट स्पेस रिमूव करना है अपनी स्ट्रिंग में से तो आप है ना यूज़ करेंगे ट्रिम मेथड का। किस तरीके से, जैसे कि आपने है ना क्वेश्चन मार्क ले लिया, आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, फिर यहाँ पे आपने है ना कुछ वर्ड टाइप कर दिया बैक, फिर स्पेस टाइप कर दे दिया, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपके जो ये वाले स्पेस अगर वाइट स्पेस रिमूव करने हैं आगे पीछे से तो आप किसके हेल्प से करेंगे, आप यूज़ करेंगे ट्रिम मेथड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिप्लेसमेंट। अगर पर्टिकुलर लेटर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। आप स्प्लिट की बात कर लें, अगर आप है ना स्प्लिट की बात करें तो आप है ना किसी है ना वर्ड को या अपनी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे स्प्लिट का है ना यूज़ करेंगे। किस तरीके से, ये इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है। अगर अपने किसी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे स्प्लिट का। याद रखिएगा स्प्लिट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंक्लूड्स। हमारा डबल वार यूज़ हो गया तो यहाँ से हटा देंगे। इंक्लूड्स का मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि इंक्लूड्स किस तरीके से यूज़ होता है। आइए एक एक है ना मेथड को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक करते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद अपने है ना 2 फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html, इसके बाद नेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं script.js की, जावा स्क्रिप्ट की। अपने index.html फाइल पे वापस आते हैं, बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेते हैं, बॉडी सेक्शन में जाते हैं, अपने स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर देते हैं, ऐसा ऐसे एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट टाइप करते हैं, आपकी फ़ाइल का सजेशन आ जाएगा, Ctrl+S प्रेस करते हैं, वापस अपने है ना जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल पे आते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग मेथड की बात कर लें तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं लेट, एक वेरिएबल लेते हैं लेट के बाद हम इसमें टाइप करते हैं str स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं इसमें हेलो वर्ल्ड टाइप कर देते हैं। इसके बाद है ना अपने
स्ट्रिंग के मेथड को है ना यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं लेट, हम रिज़ल्ट को है ना प्रिंट करा लेते हैं इक्वल टू str का यूज़ करते हैं। पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेथड लगाना है आपको डॉट लेंथ लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अपने कंसोल विंडो पे इसे प्रिंट करा लेंगे। कंसोल डॉट लॉग टाइप करेंगे, अपने पैरेंथेसिस को लेंगे, अपने रिज़ल्ट को इसमें वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे। कंट्रोल एस से प्रेस करेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी कंसोल विंडो पे जाते हैं, इसे क्लियर कर ले रहे हैं, रिफ्रेश मारते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अंदर 13 आ रहा है। वापस अपने VS कोड पे जा रहे हैं तो आप देखेंगे, आप हमारे करैक्टर को देखते हैं, ये वाइट स्पेस आपका जो स्पेस होता है उसको भी काउंट करता है। देखेंगे 1, अगर हम काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हमारा है ना पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आप वहाँ पे है ना विद द हेल्प ऑफ लेंथ मेथड आप किस तरीके से कर सकते हैं टाइप, आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टाइप करते हैं अब 2, अपर केस के लिए आ गया है। अपर केस जैसे हम टाइप करेंगे, अपने पैरेंथेसिस लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो देखेंगे आपके जितने भी लेटर हैं वो कैपिटल में चेंज हो चुके हैं। जितने भी आपके लेटर्स थे वो सारे कैपिटल लेटर में चेंज हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ अपर केस मेथड। नेक्स्ट अपने VS कोड पे वापस जाते हैं। अगर हम इसे लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं तो 2 लोअर केस को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो देखेंगे आपके सारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे लोअर केस में चेंज हो चुके हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग मेथडों का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे स्लाइस का, अगर हम है ना ट्रिम का यूज़ किस तरीके से करते हैं अपने, तो ये देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेस इंक्लूड कर दूँ, यहाँ पे भी स्पेस इंक्लूड कर दूँ, इसे थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कोई मेथड नहीं लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने है ना ब्राउज़र पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वाइट स्पेस आपको दिख रहा होगा। अगर इस वाइट स्पेस को रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिम मेथड। तो हम क्या करेंगे, अपने str के बाद डॉट लगाएंगे, ट्रिम टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस को लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे अपने ब्राउज़र पे तो आप देखेंगे आपका जितना भी वाइट स्पेस है यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से वाइट स्पेस को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिम मेथड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड की बात करें, आपका आ जाता है आपका स्प्लिट की बात कर लेते हैं। अगर आपको अपनी स्ट्रिंग को एरे में चेंज करना हो तो किस तरीके से चेंज करेंगे, इसमें आप ट्रिम की जगह स्प्लिट टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ना ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका है ना ये एरे में कन्वर्ट हो चुका है जिसकी लेंथ है 1। अगर नेक्स्ट मेथड की बात कर लें तो आपका आ जाता है, आपका इंडेक्स ऑफ देखना है तो आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग का इंडेक्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इसमें एक कैरेक्टर पास कर देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया L, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे अपने ब्राउज़र पे तो आप देखेंगे आपके है ना 7 टाइप हो के आ रहा है, डिस्प्ले होकर आ रहा है। इस तरीके से आप है ना अपने कैरेक्टर का इंडेक्स चेक कर सकते हैं।